नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और मैं विक्रम कुमार वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और जैसा कि आप लोगों का डिमांड आ रहा था बहुत दिनों से हमारे कुछ फ्रेंड के और कुछ स्टूडेंट के भी कि सर ऐसा कीजिए कि विश्वनाथ त्रिपाठी की जो बुक है उससे संबंधित कुछ नोट्स तैयार करवा दीजिए। तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा देर हो गया इस क्लास को शुरू करने में, लेकिन कोई बात नहीं। आज के बाद हम लोग विश्वनाथ त्रिपाठी जी की ये जो बुक है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। ये पतली सी जो बुक है लगभग कितने की है, 180 पेज की है। तो इस पे हम लोग बात करेंगे आज से और इससे संबंधित शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे और अगले 20-25 क्लास में लगभग एक मोटा एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग इस पे नोट्स तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इस बुक को कभी अगर फिर आगे पढ़ना होगा तो बस एक बार सरसरी निगाहों से देखें तो सारी चीज़ें याद हो जाएगी। इस तरह का नोट्स तैयार करेंगे प्रत्येक बिंदु से। तो सबसे पहले हम लोग जब बात करेंगे इस बुक के बारे में, तो आइए आज की क्लास में हम लोग चूँकि नोट्स तैयार करेंगे आज की क्लास में भी, लेकिन इससे पहले हम लोग इस बुक के बारे में जानना चाहेंगे कि इस बुक में है क्या और ये बुक पढ़ने की आवश्यकता क्यों। क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास पे तो तमाम बुक है। एक सबसे अच्छी बुक और सर्वश्रेष्ठ बुक जो हिंदी साहित्य का इतिहास बुक है रामचंद्र शुक्ल जी का, लेकिन इस बुक को पढ़ने के पीछे क्या है। और सभी लोग कहते हैं कि ये बुक एक बार पढ़ लेनी चाहिए। जब आप लोग हिंदी साहित्य का इतिहास अगर शुरुआत करते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक एकदम पढ़नी चाहिए। तो जैसे दोस्तों बचपन में बच्चों को एकाएक हिंदी पढ़ने नहीं आ जाती है, चाहे कोई भी वाक्य पद दिया जाए पढ़ने के लिए तो या पंक्ति, तो उनको पहले सबसे पहले क ख ग घ तैयार कराया जाता है, बताया जाता है, अक्षर मात्रा पहचानाया जाता है। सेम टू सेम ये बुक को वहीं कह सकते हैं कि ये बुक सबके लिए लिखी गई है। ये जो हिंदी साहित्य को जानना भी चाहते हैं उनको ये बुक पढ़नी चाहिए। इस बुक में एकदम इतना सरल लिखा, बुक का ही चूँकि नाम है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, बिल्कुल सरल भाषा में और ऐसा लिखा गया है कि जो एक बच्चे को भी समझ आ जाए और जो उच्च शिक्षा या उच्च स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी ये उपयोगी है। और इस बुक को हम लोग पढ़ के अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि इस बुक में खुद ही लिखे हैं लेखक जो हैं इस बुक के विश्वनाथ त्रिपाठी जी की। इस बुक का उद्देश्य यही है कि सभी लोग के लिए ये उपयोगी हो और जो कम उम्र के भी बालक हैं और जो उच्च स्तर के भी पढ़ाई कर रहे हैं सबके लिए ये बहुत आसान हो। और इस बुक में दोस्तों बहुत चीज़ खासियत है, जैसे कि कह सकते हैं कि ये बुक में प्रत्येक पक्ष को बात की गई है। प्रत्येक पक्ष पे ऐसा नहीं है कि बुक पतली है तो सारे पक्ष छोड़ दिए गए हैं, प्रत्येक पक्ष पे बात की गई है और उन पे बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें विश्लेषण भी किया गया है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस पुस्तक के हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जो एक बार आप लोगों को और दिखा देते हैं और फिर इससे संबंधित हम लोग कुछ शॉर्ट्स नोट्स तैयार करने की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित कुछ संबंधित संक्षिप्त क्या बोलते हैं उसको संक्षिप्त इस पे कुछ नोट्स तैयार किए हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। फिर हम लोग आज के बाद इससे कंटिन्यू इस पे हम लोग संक्षिप्त अगर टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज तैयार करते ही चलेंगे। तो चलिए, जैसा कि अब आप लोगों को दिखाई देगा तो दोस्तों देख रहे होंगे जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो आप लोगों के लिए विशेष तौर पे तैयार की गई है संक्षिप्त नोट्स। और विश्वनाथ त्रिपाठी जी की ये पेज कवर जो बुक का था दोस्तों वो हम सोचे कि पहली क्लास है तो लगा दिया जाए और देखिए संक्षिप्त महत्वपूर्ण नोट्स तैयार करेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। और सबसे शुरू दोस्तों अगर हम सोचें कि अगर किताब पढ़नी है तो हम लोग लेखक के बारे में जाने ना कि लेखक कौन है, ये सब जानना जरूरी नहीं है। तो आप लोग को हर पहलू पे बात की जाएगी दोस्तों। बार बार हम कह रहे हैं कि ये एक बार हम लोग जब पढ़ लेंगे तो फिर उसका मज़ा ही अलग रहेगा। आप लोग देखिएगा फिर इस पुस्तक को पढ़ते टाइम कितना मज़ा आएगा। तो चलिए देखिए, जैसे कि लेखक के बारे में हैं और इस किताब के लेखक हैं, लेखक परिचय डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। तो आइए हम लोग इनके बारे में जानेंगे कि डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी हिंदी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक और आलोचक के रूप में ख्यात रहे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्यों में से एक हैं दोस्तों ये।
और फिर आइए आगे इनके बारे में बात करते हैं कि इनकी कृतियों में से प्रारंभिक अवधि हिंदी आलोचना और लोकवादी तुलसीदास, मीरा का काव्य, कुछ कहानियाँ, कुछ विचार आदि प्रमुख हैं। तो आप लोग इसको नोट करते चलिए और स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। आप लोग इसका एक नोट्स तैयार करते चलिए और फिर आगे हम लोग देखेंगे। देखिए जैसा कि स्क्रीन पर है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ इन्होंने अदहमाण अब्दुल रहमान के और फिर अभ्रंश काव्य संदेश राशि का संपादन किया। अन्य संपादित पुस्तकों में कविताएं 1963 अजीत कुमार के साथ, फिर कविताएं 1964 अजीत कुमार के साथ, फिर कविताएं 1965 अजीत कुमार के साथ, और फिर हिंदी के प्रहरी रामविलास शर्मा, अरुण प्रकाश के साथ इन्होंने किया है संपादन दोस्तों। और फिर इनका स्मृति आख्यान एक जो है दोस्तों, नंगा तलाई का गांव काफ़ी चर्चित हुआ था दोस्तों ये आख्यान इनका। और ये गोकुल चंद्र शुक्ल आलोचना पुरस्कार, देखिए दोस्तों आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हाईलाइट कर दे रहे हैं हम। गोकुल चंद्र शुक्ल आलोचना पुरस्कार, डॉक्टर रामविलास शर्मा सम्मान और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार साहित्य सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी। तो दोस्तों ये रहा इस पुस्तक के लेखक के बारे में मोटा मोटा जानकारी। अब हम लोग बात करेंगे आगे। तो आइए हम लोग हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो पुस्तक है उसके संदर्भ में बारे में बात करेंगे कि इस पुस्तक में है क्या, आखिर इस पुस्तक को जो पढ़ने की ज़रूरत क्या है और इस पुस्तक में हम लोग को पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक के संदर्भ में, तो प्रस्तुत पुस्तक में सरल और सुबोध भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास का अद्यावधि ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे पहले, इस इतिहास के 4 कालखंडों के अलावा इसमें स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य की अलग से विवेचना की गई है। जो खास है दोस्तों जिस पे हम लोग बात कर रहे थे कि 4 कालखंडों के अलावा इसमें स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य के अलग से विवेचना की गई है, जिसमें हिंदी साहित्य पर हाल के वर्षों में भूमंडलीकरण, दलित चेतना, नारी चेतना, उत्तराधुनिकता जैसी अत्याधुनिक प्रवृत्तियों का प्रभाव लक्षित हुआ है। इसमें हर कालखंड के प्रतिनिधि हिंदी रचनाकारों और उनकी प्रतिनिधि रचनाओं का सम्यक परि उपलब्ध है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। जैसे कि ये दिया गया है कि हाल के वर्षों में भूमंडलीकरण, दलित चेतना, नारी चेतना, उत्तराधुनिकता जैसी अत्याधुनिक प्रवृत्तियों का प्रभाव लक्षित हुआ है दोस्तों। तो इसमें हर कालखंड के प्रतिनिधि रचनाओं और उनकी प्रतिनिधि रचनाओं का सम्यक परिचय उपलब्ध है। और दोस्तों बड़ी सच में इंटरेस्टेड बुक है। और फिर आइए देखते हैं, साहित्य और इतिहास का परस्पर संबंध विषय की विवेचना में कभी भी लेखक की दृष्टि से ओझल नहीं होता है। विशेषकर मध्यकाल के साहित्य पर मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित नवीनतम जानकारी के आलोक में विचार किया है दोस्तों इस पुस्तक में। तो और फिर पुस्तक की संक्षिप्तता इसकी विशिष्टता है जो पुस्तक को परीक्षा उपयोगी भी बनाती है। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि ये इतनी मतलब सरल लिखी गई है भाषा में दोस्तों कि इसको जो शुरुआत कर रहे हैं, जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं वो भी इसको पढ़ेंगे तो उनको मज़ा आएगा और वो समझ सकेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास को। अब आइए हम लोग आगे बात करेंगे आमुख। तो पुस्तक की शुरुआत होती है तो उसमें आमुख में 2-4 पॉइंट महत्वपूर्ण था, तो हम सोचे आप लोगों के सामने रख दें। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं जब आमुख में, तो हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषी जनता की आशाओं, आकांक्षाओं, उसके सुख दुख, उल्लास और निराशा तथा अन्य मनस्थितियों का शब्द दर्पण है दोस्तों। हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है? तो हिंदी भाषी जनता की आशाओं, आकांक्षाओं, उनके सुख दुख, उल्लास और निराशा तथा अन्य मनस्थितियों का शब्द दर्पण है। अब आगे हम लोग बात करेंगे। तो इस पुस्तक में प्रयास किया गया है कि हिंदी साहित्य के सामान्य विद्यार्थी को हिंदी साहित्य के इतिहास का ऐसा परिचय कराया जाए कि, ध्यान दीजिएगा वहीं बात कर रहे हैं जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, कि इस विषय का उसे उपयोगी ज्ञान प्राप्त हो, भाषा ऐसी हो जिसे विद्यार्थी आसानी से समझ सके और उसे विषय की निभ्रांत जानकारी हो जाए। इसके साथ ही यह जानकारी ऐसे स्तर की हो कि वह प्रारंभिक कक्षाओं से लेकर उच्च कक्षाओं की परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। यही हम बात कर रहे थे आप लोगों से कि पुस्तक ऐसी ढंग से लिखी गई है कि प्रारंभिक कक्षा से लेकर वो उच्च अक्षर की कक्षाओं तक अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं इससे पढ़ के। इतनी सरल भाषा में लिखी गई है दोस्तों। विद्यार्थी को विषय में सीधा प्रवेश मिले, उसे व्यर्थ में इधर उधर भटकना ना पड़े, और साथ ही हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण सूत्रों, कार्य, कारण, संबंधों और विभिन्न काल खंडों की प्रधान और अप्रधान प्रवृत्तियों की सम्यक जानकारी मिल जाए, जिसके आधार पर वह साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर अपनी स्पष्ट अवधारणा प्रस्तुत कर सके। तो दोस्तों ये रहा आमुख में जो किताब में है। अब आइए हम लोग बात करते हैं विषय क्रम के हम लोग को पढ़ना क्या है।
कंटेंट कौन कौन से है इस बुक में और हम लोग को पढ़ना क्या है। आज हम लोग कंटेंट पे बात कर लेते हैं और कल से एक एक करके हम लोग जैसे आदिकाल शुरुआत करेंगे, फिर भक्ति काल, आधुनिक काल, फिर स्वतंत्रोत्तर काल जो इस बुक में एक जुड़ा है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आदिकाल। तो आदिकाल में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक, आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं। जैसे आदिकाल, तो आदिकाल में हम लोग को सामाजिक स्थिति, सिद्ध कवि, नाथ कवि, जैन मतावलंबी कवि और वीरगाथा काव्य, फिर वीरगाथा काव्य के अन्य कवि और सामान्य विशेषताएं, ये चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे भक्ति काल की। तो भक्ति काल में हम लोगों को भक्ति काल के उदय का सामाजिक आधार, भक्ति काल की धाराएं, विभिन्न संप्रदाय, सूफी साधना, अन्य मत, भक्ति साहित्य के रूपात्मक स्रोत, निर्गुण काव्य, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेम आश्रयी शाखा एवं सुखी काव्य, निर्गुण काव्य की सामान्य विशेषताएं, और फिर आगे राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, अन्य कृष्ण भक्ति की काव्य विशेषताएं और हिंदी भक्ति काव्य की विशेषताएं। आगे हम लोग बात करेंगे इसमें। तो रीतिकाल, और फिर रीतिकाल में आइए क्या क्या पढ़ना है, सामान्य परिचय, रीतिकाल के प्रमुख कवियों का परिचय, फिर रीति सिद्ध कवि, प्रमुख रीति मुक्त कवि, रीतिकाल की सामान्य विशेषताएं और रीतिकाल के आधुनिक अवशेष, ये चीज़ें हम लोग को पढ़नी है इस किताब में। तो और फिर लास्ट में आइए हम लोग देखते हैं, चौथा नंबर है जो आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में हम लोग को पूर्वाभास, जो पहले का चीज़ें ज्ञान है प्राप्त है और जो जानते हैं, फिर उसके बाद खड़ी बोली का गद्य का विकास, और फिर भारतेंदु युग का साहित्य, फिर भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार, भारतेंदु युग चेतना का विकास, द्विवेदी युग, महात्मा गांधी युग का साहित्य, यथार्थ और स्वप्न के अभिव्यक्ति, फिर प्रमुख आलोचक, छायावाद, फिर राष्ट्रीय स्वाधीनता या शक्ति का काव्य, छायावादोत्तर काव्य और प्रगतिशील काव्य। तो ये चीज़ें हम लोग को पढ़नी है आधुनिक काल में। और अंततः दोस्तों हम लोग को लास्ट में स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य में ये रहा, और हम लोग को यहाँ पे सामान्य परिचय, भूमंडलीकरण, दलित चेतना, नारी चेतना, उत्तर आधुनिकता, इतिहास का अंत और प्रगतिशील काव्य, ये इतनी चीज़ें हम लोग को कहानी में पढ़नी है। तो दोस्तों ये रहा जो आप लोग के लिए नोट्स तैयार किए थे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इसमें हम लोग कंटेंट पे, आमुख पे और कुछ किताब से संदर्भित बात की है, और फिर किताब के लेखक के बारे में बात की हम लोग आज इस क्लास में। आगे की क्लास में हम लोग दोस्तों ऐसे ही कंटिन्यू आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, और आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर हम लोग अगली क्लास से कंटिन्यू थोड़ा सा विषय प्रवेश में, इसमें भी 2-4 महत्वपूर्ण पंक्ति है तो उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। और फिर एक चीज़ छूट गई कि इस किताब को लिखने में कौन कौन से वो सहायक ग्रंथ का और पुस्तक का सहायक मतलब प्रयोग किए थे विश्वनाथ त्रिपाठी जी, तो उस पुस्तक पे भी बात करेंगे तो किस किस पुस्तक से उठा के एक बुक लिखी गई है इतनी पतली सी, जो दोस्तों ये बुक है विश्वनाथ त्रिपाठी जी की हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। तो यही रहा दोस्तों आज की क्लास। तो चलिए आज की क्लास फिर हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं, और आप लोग चैनल को फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। और आज के बाद हम लोग रेगुलर एक एक क्लास ऐसे ही डिस्कशन करते चलेंगे, और अगले 20 क्लास में 20 से 25 क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य के सरल इतिहास को पूरा संक्षिप्त नोट्स तैयार कर लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, कैसी वीडियो आपको लगी इसका रिस्पॉन्स भी दीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।